Hello everyone, welcome to your another class of BST. Today we will start a new chapter Financial Market. आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं Financial Market. First of all, Financial Market का meaning और definitions जानते हैं. Financial Market meaning and definitions. Financial Market is the link between money savers and borrowers. This market transfers money from those having surplus to the needed of investment. The investors are called surplus units and business enterprises are called deficit units. Thus, financial market transfers money from surplus units to deficit units. Financial market एक लिंक है जहाँ पे मनी जिसको रिक्वायरमेंट है उनको दिया जाता है जहाँ जिनके पास में कुछ एक्स्ट्रा मनी है. मार्केट में जो मनी ट्रांसफर किया जाता है उस बिजनेस से जिनके पास में अधिक है वो दूसरे जगह इन्वेस्ट करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है. इन्वेस्टर्स जिनके पास में अधिक मनी है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सरप्लस यूनिट्स कहलाते हैं और बिजनेस एंटरप्राइजेस जहां पे पैसों की कमी है एंड उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है उन्हें उनको डेफिसिट यूनिट्स कहते हैं. इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में मनी ट्रांसफर होता है सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स में. यहाँ एक बार हम फिर देख रहे हैं इन्वेस्टर जिनके जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें सरप्लस यूनिट्स कहते हैं एंड जहां इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसे हम डेफिसिट यूनिट्स कहते हैं. अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चेको, फाइनेंशियल मार्केट मे बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स आर बॉट एंड सोल्ड. हर तरह के फंड्स का यहाँ पे सेल्स एंड परचेजेस होता है. किसी भी तरह के फंड्स हो सकते हैं उस जगह को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. And according to Gate, financial market is a mechanism which makes it possible for borrowers to obtain funds and lenders to find suitable outlet for their finances. और गेट के अनुसार गेट का कहना है कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे ऐसी कंपनीज जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनको अपने बोरोवर्स मिल जाते हैं एंड ऐसी कंपनीज जिनको जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी लेंडर्स के तो सुटेबल लेंडर्स मिल जाते हैं. तो दोनों तरह के लोगों के लिए जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड जिनको पैसों की जरूरत है दोनों ही चीजें एक जगह पे मिलती हैं उस जगह को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. फाइनली कंक्लूड क्या किया जा सकता है कि फाइनेंशियल मार्केट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स इन एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज thus achieving the desired objectives. मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर एक सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जहां फाइनेंशियल सेविंग्स को और एक सफिशिएंट अच्छी ऐसी जगह मिलती है जहां गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है एंड जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है जो बिजनेस के पर्संस जो इंडस्ट्रीज है वो अपना जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है वो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन सेक्टर्स, namely household which saves funds and business which invests these funds. Financial market links these savers and investors by mobilizing funds between them. The two major alternate mechanisms through which allocation of funds done are via banks or via financial markets. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि बिजनेस में दो सेक्टर्स होते हैं. एक हाउस होल्ड सेक्टर जहां पे फंड्स सेव किए जाते हैं एंड बिजनेस सेक्टर जहां फंड्स इन्वेस्ट होते हैं. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा लिंक है जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के फंड्स को इकट्ठा करके आपस में एक दूसरे के लिए मदद करता है. जनरली जो मार्केट में बिजनेस एलोकेशन व फंड्स एलोकेशन होता है वो दो तरह से होता है. या तो बैंक के थ्रू होगा या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू होता है. किसी भी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरह से होती है, बैंक्स के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू. Households can deposit in banks and banks in turn finance business firms. Alternatively, households purchase shares in financial market. एक होता है जो हाउसहोल्ड्स है इंडिविजुअल्स है वो बैंक्स में अपने डिपॉजिट्स को रखते हैं एंड बैंक्स उन फाइनेंसेस को बिजनेस फर्म्स को देती है. एंड अगर दूसरा रास्ता होता है कि जो हाउसहोल्ड्स है जो सिंगल पर्सन है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट से शेयर्स खरीद सकते हैं. सो यहाँ दो तरह के रास्ते हैं, हाउसहोल्ड्स थ्रू बैंक्स थ्रू बिजनेस फर्म्स या सेवर्स थ्रू फाइनेंशियल मार्केट टू इन्वेस्टर्स. दोनों ही रास्तों से
बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होता है। The process by which allocation of funds is done is called intermediation. A finance market is a market for the creation and exchange of financial assets. Financial assets का बनना और एक्सचेंज होना, दोनों ही चीजें जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में ही होती है। इसके बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या है? Financial market plays an important role by performing the following: mobilization of savings and their channelization in more productive areas. Financial market being a link gives savers the choice of different investments, thus helps to channel the surplus funds into most productive uses. Importance क्या है? जिसमें पहला है सेविंग्स का इकट्ठा करना और एक प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्ट, ऐसी जगहों में इन्वेस्ट करना जहां से रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सके। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा लिंक है जो सेव करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों में, उनको अलग अलग ऑप्शंस दिया जाता है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, एंड एक प्रॉपर तरीके से सरप्लस फंड्स को, जहां डेफिसिट फंड्स है वहां प्रोडक्टिव वे में यूज करने का एक रास्ता बनाती है फाइनेंशियल मार्केट। ये इसका पहला पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंस है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन इन मोर प्रोडक्टिव एरियाज। दूसरा इसका ऑप्शन है फैसिलिटेट्स प्राइस डिटरमिनेशन। Price depends on supply and demand. Financial markets helps in deciding the price of various financial securities and help investors in giving them proper prices. हर चीज का जो प्राइस डिटरमिनेशन कैसा होता है? सप्लाई पे होता है। किसी भी चीज का, चाहे वो मनी है या कोई प्रोडक्ट है या किसी भी चीज का, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही प्राइस फिक्स होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को कि इस तरह की सिक्योरिटीज का प्राइस फिक्सेशन में, ताकि इन्वेस्टर्स को सही अमाउंट पे प्रॉपर प्राइसेस में उनको फंड्स की अवेलेबिलिटी हो सके। देन द थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड्स लिक्विडिटी ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। Financial market provides a platform to convert securities in cash. This is the reason that provide liquidity whenever they desire through financial markets. कई सारी सिक्योरिटीज फाइनेंशियल मार्केट्स में खरीदे हुए रहते हैं, उनको कैश में कन्वर्ट करने का जो रास्ता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू से होकर के आता है। एंड जब भी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में, इंडस्ट्रीज को जब भी फाइनेंस की जरूरत होती है, कैश की जरूरत होती है, तो वो अपने सिक्योरिटीज के एगेंस्ट में फाइनेंशियल मार्केट से कैश का इंतजाम कर सकते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। Financial market provides complete information of price availability and cost of financial securities, and investors do not have to much on getting information. This reduces cost of transportation. Financial markets जो है वो किसी भी इन्वेस्टर्स को या सिक्योरिटीज को, जिनको फाइनेंस की जरूरत है या जो फाइनेंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको पूरा इंफॉर्मेशन देती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में और इन्वेस्टर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उनको इधर उधर जा करके इंफॉर्मेशन लेने में जो टाइम एंड मनी का खर्चा होता है उससे वो बच सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं अलग अलग जगहों से पता लगाने का, वो काम जो है वो बच जाता है, एंड वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट मेनली ऑफ टू पार्ट्स, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है कैपिटल मार्केट और दूसरा है मनी मार्केट। अब हम देखते हैं व्हाट इज कैपिटल मार्केट। दिस इज मेनली फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स for more than 1 year, which in turn consists of primary market and secondary market. These markets deal with equity share, preference share and debentures. कैपिटल मार्केट जो है अधिकतर उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स को लेना चाहते हैं, जो कि 1 साल से अधिक का होता है। एंड इसके साथ साथ एक और मार्केट आता है प्राइमरी एंड, यहाँ पे एक और हो जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ये मार्केट डील करते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स है। इसके थ्रू बिजनेस में फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है। देन द दूसरा मार्केट है इस तरह के पहला वाला मार्केट जहां पे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स का इंतजाम किया जाता है, जो 1 ईयर से अधिक के होते हैं, वहां पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है। एंड
वहां इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स की डील्स होती है, एंड दैट इज नोन एज कैपिटल मार्केट. देन द नेक्स्ट इज मनी मार्केट. These are mainly for short terms with maturity of less than 1 year, mainly deals with treasury bills, commercial papers, call money, certificate of deposit, commercial bills. मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है, जो एक साल के अंदर ही यहाँ के जितने भी डील्स होते हैं एक साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाते हैं. एक साल के अंदर लेना और पेमेंट करना दोनों चीजें हो जाती है. यहाँ पे अधिकतर यूज होते हैं ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर्स भी यूज होते हैं, कॉल मनी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स यूज होते हैं. इस तरह की चीजें जिस मार्केट में यूज होती है वहां उसे हम मनी मार्केट कहते हैं. देन कॉन्सेप्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट. अब हम देखते हैं कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका नेचर क्या है. Capital market may be defined as market dealing with long-term and medium-term funds, lending by banks and financial institutions, long-term borrowing from foreign markets, and raising of capital by new issue shares, and also include government and semi-government bodies, post office certificates and deposits. लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में अधिकतर जो है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, जो बैंक्स के थ्रू या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कई बार फॉरेन मार्केट से भी कैपिटल रेज किया जा सकता है शेयर्स इश्यू करके, जहां पर गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड रहती है एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज भी रहते हैं. पोस्ट ऑफिस में जो सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के अंदर कैपिटल मार्केट में आते हैं. इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट. अब यहाँ हम कैपिटल मार्केट का डेफिनेशन देखते हैं. According to Ellen Sinha, capital markets refer to all the facilities and institutional arrangements for the borrowing and loaning of long-term funds. एलन सिन्हा का कहना है कैपिटल मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज होती है, जहाँ इंस्टीट्यूशनल और अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जहां लॉन्ग टर्म लोन्स और फंड्स का लेन देन हो सके, उस जगह को कैपिटल मार्केट कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू बेजर्ड Guthman, इन्वेस्टमेंट मार्केट इज अ प्लेस एट विच सेविंग्स आर फ्लोड. यहाँ पे इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग तरह के सेविंग्स का